हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। पोर्टल पर जो वैकेंसी शो हो रही थी वह वैकेंसी पहले से ही भरी हुई थी। इससे कैंडिडेट के मन में डाउट उत्पन्न हो रहा था। एक पोस्ट है और उसी पोस्ट पर चयन होना है और वह पहले से भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? और जहां पर पहले से ही टीचर उपलब्ध है तो उस स्कूल में हमारा होगा क्या नहीं होगा? हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी? इन सभी समस्याओं के हल के लिए डीपीआई के द्वारा एक सूचना जारी की गई है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक लिस्ट जारी कर दी गई है। वैकेंसी को अब अपडेट किया जाएगा। ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब पोर्टल अपडेट होगा और जितनी भी जगह वहाँ पर रहेगी, अब पोर्टल को अपडेट किया जाएगा और जितनी भी भरी जगह है वहाँ से हटा दी जाएंगी। हो सकता है कि आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिले। अब देख लेते हैं कि क्या सूचना डीपीआई के द्वारा इस संबंध में दी गई है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी दी गई रिक्तियों का प्रमाणीकरण करें। इस हेतु इस पीडीएफ का अपने जिले की वैकेंसी का प्रिंट आउट निकालें तथा वैकेंसी वाले कॉलम में यदि वैकेंसी नहीं है तो उस पर रेड पेन से गोला लगा दें। यदि 2 वैकेंसी हैं तथा 1 वैकेंसी होनी चाहिए अथवा 1 वैकेंसी की ही आवश्यकता है तो गोला लगाकर 1 अंकित करें। यदि किसी शाला में रिक्त पद प्रदर्शित होने के उपरांत भी किसी विषय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तो उस रिक्ति पर भी लाल पेन से गोला लगाएं। उक्त कार्यवाही पूर्ण कर 15 सितंबर को dpi-specialcell@gmail.com पर पीडीएफ बनाकर भेजें। कृपया समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। सत्यापन नहीं करने की स्थिति में यदि बाद में किसी तरह की विसंगति पाई जाती है तथा रिक्त पद न होने के उपरांत भी अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इस सूचना के साथ एक लिस्ट दी गई है, उसका सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और उनके जिले में जो वैकेंसी है उसका प्रिंट आउट यहाँ पर देख सकते हैं। एक लिस्ट जारी की गई है। स्कूल के जो प्रभारी हैं उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि उनका जो भी स्कूल होगा आपको लिस्ट देखनी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है। आपके स्कूल में वैकेंसी है, आपका जो भी स्कूल होगा, यदि आपके स्कूल में कोई रिक्ति नहीं है तो आपको 1 लाल गोला लगाना है पीडीएफ में। शाला प्रभारी यदि आपके स्कूल में वैकेंसी है तो कॉलम के सामने 1 या 2 लिख देना है। पीडीएफ में सभी शाला प्रभारी को ये पीडीएफ के रूप में डीपीआई को मेल करना है। आज के ही दिन 15 सितंबर को रात तक मेल करना है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूलों की लिस्ट दी गई है। जो भी स्कूल में वैकेंसी नहीं है तो पीडीएफ में अपने स्कूल के सामने आपको 1 लाल गोला लगाना है और यदि वैकेंसी की ज़रूरत है तो आपको पीडीएफ में वहाँ पर कॉलम के सामने 1 या 2 लिख देना है। अब शाला प्रभारियों का ये दायित्व बन गया है कि यदि उनके स्कूल में वैकेंसी नहीं है और कोई अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लेता है तो ये जिम्मेदारी शाला प्रभारी की होगी। तो अब शाला प्रभारी अपडेट नहीं कर रहे थे कि उनके स्कूल में वैकेंसी है या नहीं, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो अब ये डीपीआई को सही सूचना देंगे और पोर्टल अपडेट होगा। आज लास्ट डेट है, 15 सितंबर तक चॉइस फिलिंग हो रही है। चॉइस फिलिंग खुली हुई है, मतलब कि अब शाला प्रभारी को सही रिपोर्ट देना होगा, नहीं तो कार्यवाही शाला प्रभारी पर होगी। अब सारी जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर की होगी
और जो पहले से शिकायत आ रही थी कि मैंने जो स्कूल में चॉइस फिलिंग की है, उस स्कूल में तो पहले से रेगुलर टीचर है, उस स्कूल में तो पोस्ट खाली है ही नहीं और फिर भी हमने उस स्कूल में चॉइस फिलिंग की है। इस तरह से जो शिकायतें आ रही थी, अब पोर्टल अपडेट होगा। डीपीआई के द्वारा ये जो सूचना जारी कर दी गई है, इससे सभी शाला प्रभारी सही इंफॉर्मेशन देंगे और पोर्टल अपडेट होगा और पोर्टल पर सही वैकेंसी शो होगी और अतिथि शिक्षकों को फिर जहां वो चॉइस फिलिंग करेंगे उनको सही स्कूल अलॉट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।